हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दीपावली आप सबको और आपके परिवार को। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है अर्गला। अर्गला और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे बहुत कम लोग जानते हैं और इसका इस्तेमाल भी बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसे जानने के बाद आपको पता चलेगा कि अर्गला का इम्पोर्टेंस क्या है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज देते हैं एस्ट्रोलॉजर लोग, जो कि उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है ज़्यादातर। नहीं तो कोई मंत्र देता है, कोई डोनेशन देता है, बट एक ही तरह की या दो ही तरह की रेमेडीज नहीं होती है। इसमें बहुत सारी तरह की रेमेडीज होती है। अगर एस्ट्रोलॉजर प्रेजेंस ऑफ माइंड से दे देता है आपको, तो बहुत तरीके से रेमेडी की जा सकती है। लेकिन आज मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको अगर किसी चीज़ में फेलियर आ रहा है या आपको किसी चीज़ में सक्सेस आ रहा है, तो आपको पूरी चीज़ें खंगालने के बावजूद भी अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ फाइंड आउट नहीं हो रही है, तो आप उस अर्गला को यूज़ कर सकते हैं। अर्गला आपको डेफ़िनेटली बताएँगी कि आपको परेशानी आ कहाँ से रही है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अर्गला निकालते कैसे हैं। वैसे तो मैं डेली इस चैनल पे लाइव एनालिसिस करता हूँ फ्री में, लेकिन लाइव करते वक्त मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है और इसलिए लाइव में ज़्यादा लोग आ नहीं सकते, तो मैं 5-10 मिनट या 15 मिनट वेट करता हूँ और लाइव का एंड कर देता हूँ। क्योंकि एज अ प्रोफेशन मैं भी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एक प्लम्बर हूँ, लेकिन मैं जो भी नॉलेज मेरे पास है उसको मैं यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ, आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। इसलिए आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइव में आपकी कुंडली को एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर फॉलो करके रखिए। जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है और मेरा ऐसा कोई मोटिव भी नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर के लिए एक चैनल बनाया हूँ। मुझे तो सिर्फ मेरे नॉलेज को यूटिलाइज़ करना है और आपकी हेल्प करनी है। सब्सक्राइब करके रखिएगा और उसके बाद मैं धीरे-धीरे से आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना भी शुरू करूँगा, लेकिन एक स्टार्ट टू एंड सीरीज़ करूँगा, क्योंकि अभी तो कुछ लोग खाली वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा आपको। बीएनएन भी पढ़ाऊँगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाऊँगा, क्या लाल किताब भी पढ़ाऊँगा, एस्ट्रो वास्तु भी पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा जो भी मेरे पास में है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम अर्गला को जानते हैं। अर्गला क्या है? अर्गला आप पे, आपके अगर प्लैनेट गुड है तो आप पे गुड इफ़ेक्ट डालेंगी, और आपके अगर जो प्लैनेट अर्गला में आ रहे हैं और वो गुड है तो वो आपको हेल्प करेंगे, और जो प्लैनेट बुरे हैं और वो अगर अर्गला में आ रहे हैं तो वो आपको बैड इफ़ेक्ट देंगी। ऐसा हम कह सकते हैं। अर्गला दोनों तरह की होती है, बैड भी होती है और गुड भी होती है। लेकिन अर्गला निकालते कैसे है, ये आज हम जानेंगे। और अर्गला का दूसरा पॉइंट ये होता है कि एक एक टाइप की अर्गला होती है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है, और दूसरे टाइप की जो अर्गला होती है वो आपके पॉजिटिव रिजल्ट को रोकने का काम करती है। तो अर्गला को निकालते वक्त हम जिस भी हाउस की अर्गला निकालेंगे, उस हाउस से सेकंड हाउस उस हाउस से हम सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और 11th हाउस को गिनेंगे। जैसे कि अब अगर मैं 10th हाउस की अर्गला निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये 10th हाउस है। ये 10th हाउस से सेकंड हाउस 1 2 3 4, ये हो गया आपका लग्न, फोर्थ हाउस, और 5 6 7 8 9 10 11, और एक 8 हाउस जो हुआ ये हो गया आपका 11th हाउस। मतलब जिस भी हाउस की हमें पॉजिटिव अर्गला निकालनी है उसके लिए हमको 2 4 और 11 हाउसेस को देखना है।
उनमें बैठे उसमें अगर कोई प्लैनेट बैठा है, सपोज ये जो 10th हाउस है ये सेकंड हाउस है अर्गला का, और ये जो फर्स्ट हाउस है ये फोर्थ हाउस है 10th हाउस की अर्गला का। तो सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कोई अर्गला 10th हाउस पे नहीं आ रही है, कोई इफेक्ट नहीं दे रही है। लेकिन इसमें जो भी 10th हाउस पे इफेक्ट आ रहा है पॉजिटिवली, उसे हम कह सकते हैं कि ये एक आ रहा है राहु से और एक आ रहा है सन से। और इस अर्गला को ये तो हुई पॉजिटिव अर्गला। अब इस अर्गला को रोकने की भी एक अर्गला होती है जो कि हमारे पास में नेगेटिव काम करती है। राहु आपको इफेक्ट देगा, आपके कारोबार को बढ़ाएगा, सन आपका नेम फेम कारोबार में बढ़ाएगा, लेकिन इसको रोकने वाली अर्गला भी इसमें शामिल होती है। हमने यहाँ तक तो देखा था कि पॉजिटिव अर्गला हम निकालते कैसे। अब हम देख रहे हैं कि अपोज करने वाली अर्गला, अपोज अर्गला का अपोज कैसे होता है। मतलब अब अपोजिट वाली जो अर्गला होती है वो हम देखते हैं 12th हाउस से, 10th हाउस से और 3rd हाउस से। एक याद रखिएगा, पॉजिटिव वाली अर्गला जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस एंड 11th हाउस। जो भी चीज़ की निकालनी हो हमें, जैसे हम यहाँ पे 10th हाउस की अर्गला निकाल रहे हैं तो हम देखेंगे 11th हाउस और फर्स्ट हाउस और 8th हाउस, ये हमें पॉजिटिव अर्गला देगा। अब इसको अपोज करने वाली जो अर्गला होगी वो होगी हमारी 12th हाउस, 10th हाउस एंड 3rd हाउस। आपका जो सेकंड हाउस आ रहा है उसको अपोज करेंगी 12th हाउस की अर्गला। मतलब अगर आपके सेकंड हाउस में एक प्लैनेट है और 12th हाउस में 3 प्लैनेट है, तो आपको 3 प्लैनेट का जो रिजल्ट है आपके बिजनेस में वो जो है नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ से कोई पॉजिटिव अर्गला नहीं आ रही है। लेकिन 12th हाउस में यहाँ पे 3 प्लैनेट है, मर्क्यूरी है, मून है, वेनस है, तो ये तीनों जो है वो अपोज कर रहे हैं, हमें अपोज कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए अपोज कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा 10th हाउस की अर्गला भी हमें अपोज करती है। 10th हाउस की अर्गला हमारे 4th हाउस की अर्गला को अपोज करती है। अभी यहाँ पे राहु हमें अच्छे इफेक्ट दे रहा है, तो हमें यहाँ पे केतु बिजनेस में बैड इफेक्ट देगा, क्योंकि ये 10th हाउस में है, ये इसके अपोजिट वाली अर्गला है जो कि इसको अपोज करती है। वैसे ही हमारे 11th हाउस की अर्गला को रोकेगा हमारा 3rd हाउस। यहाँ पे 11th हाउस से हमें सन अच्छे रिजल्ट दे रहा है, बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, नेम फेम दे रहा है, लेकिन सैटर्न हमें यहाँ पे बैड रिजल्ट देगा। सैटर्न हमें हमारे बिजनेस की ग्रो करने में देरी कराएगा, इसलिए हमें यहाँ पे सैटर्न का काम करना होगा, सैटर्न को शांत करना होगा। इस तरीके से अर्गला काम करती है, और इस तरीके से हम अर्गला से देख सकते हैं कि हमें इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है। जब भी हमें किसी चीज़ में कोई चीज़ फाइंड आउट करने पे अगर कोई बैड चीज़ नहीं मिलती है तो हमें अर्गला ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अर्गला का बहुत इम्पेक्ट होता है। आप बड़े बड़े लोगों की कुंडलियाँ निकाल के देख लीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे बैड जो कंजक्शंस है वो मिलेंगे, लेकिन फिर भी उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो इस अर्गला की वजह से मिलता है। उनकी अर्गला जो है, अर्गला अच्छे से काम कर रही होती है, इसलिए। अब अगर आप अमिताभ बच्चन की कुंडली उठा के देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि उनकी जो पॉजिटिव अर्गला है उनके 4th हाउस से आ रही थी, और उनकी मम्मी का जो रोल था उनको इंटरटेनमेंट की दुनिया में लाने का, वो मम्मी का रोल सबसे ज़्यादा था, वहाँ से इफेक्ट अर्गला का इफेक्ट आ रहा था। इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। तो अर्गला बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम फिर कभी एक इन डेप्थ में बात करेंगे। दूसरा इसमें एक रूल है, वो याद रखिएगा, अर्गला तभी काम करेंगी जब आपके हाउसेस में प्लैनेट होंगे, अर्गला वाले हाउसेस में प्लैनेट होंगे, क्योंकि अर्गला हाउस से नहीं आती, प्लैनेट से आती है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव जो अर्गला है सेकंड हाउस की, 4th हाउस की और
8th हाउस की आएगी, तो यहाँ पे सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। इसका मतलब हमारे बिजनेस पे सेकंड हाउस से कोई अर्गला नहीं आ रही है। लेकिन इसके अपोज में अगर आप देखेंगे सेकंड हाउस के अपोज में, तो 12th हाउस आता है। 12th हाउस में आपको अपोज वाली अर्गला मिल रही है मर्क्यूरी, मून और वेनस की, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट ऑलरेडी सेटल है। तो इस तरीके से अर्गला को देखना होता है। इस टॉपिक पे मैं आपसे और भी, मैं आपको पूरी सीरीज ही पढ़ाऊँगा एस्ट्रोलॉजी को, कि कुंडली कैसे निकालते, कैसे देखते, किन चीज़ों का इम्पोर्टेंस होता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या बीएनएन हो या लाल किताब हो, या और भी जेमिनी है, ये केपी है, ये बहुत सारी एस्ट्रोलॉजीज है हमारे पास में। लेकिन जो वैदिक है वो तो सबका रूट है, आप सबको पता है। जो बाकी सब जो निकली, बीएनएन निकली, केपी निकली, और आपकी लाल किताब जो भी निकली, ये तो सारे सिस्टम्स है, सिस्टम्स निकले। जो उसमें से सिस्टम्स निकले उनको थोड़ा बहुत आसान करके निकाले गए हैं उसको, कि जिसने भी निकाला उसने अपना नाम दे दिया, इस हिसाब से वो सिस्टम्स निकले हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें बहुत सी चीज़ें छुपी हुई है। जो आप, जब भी आपको किसी भी चीज़ का बहुत ही डीपली एनालिसिस करना होगा, तो आप उन सिस्टम में जाके नहीं कर सकते। जैसे आप केपी में जाके नहीं कर सकते, ना जेमिनी में तो आप कर सकते हो, लेकिन केपी, लाल किताब ऐसे में नहीं जाके कर सकते बहुत डीप। उसके लिए आपको पकड़ सहारा लेना होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर फ्री में कुंडली एनालिसिस भी करनी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं डेली इस पे लाइव एनालिसिस देता हूँ। अगर कोई जल्दी से आ जाता है लाइव में और कमेंट कर देता है तो डिटेल पुट आउट करके हम उसको बता देते हैं। लेकिन क्या है कि मेरे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है, और मुझे भी लाइव में ज़्यादा देर तक करता नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता कि सब्सक्राइबर आए और कमेंट करे और फिर मैं आधा एक घंटा बैठ जाऊँ मोबाइल लेके आपकी कुंडली एनालिसिस करने के लिए। आप अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और तब आप कमेंट कर सकते हो। और वैसे भी आपने अगर वीडियो में भी आपकी डिटेल पुट आउट कर दी तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे दूँगा। कोई बात नहीं, चलो धन्यवाद। इसके आगे और भी बढ़िया से टॉपिक आपको बताने की कोशिश करेंगे।